तरीका से शर्मनाक बयान देना, ये जो है यही तो मनुस्मृति का उपज है। बेटी बाहर अगर जा रही है तो मन में बहुत अथी रहता है, टेंशन टाइप का रहता है। हाल में नीतीश बाबू के विधानसभा क्षेत्र में उन्हीं के भाई के खेत से एक लड़की की लाश मिलती है। जो हाई कोर्ट का जजमेंट आया वो बहुत ही शॉकिंग है। शॉकिंग, किसी भी बच्ची के प्राइवेट पार्ट को टच करना ये अटेम्प्ट टू रेप में आ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन मीडिया न्यूज़। मैं हूं प्रीति प्रभा और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना स्टेशन के समीप बुद्धा स्मृति पार्क के पास। यहाँ पर अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। प्रदर्शन में बिहार में जिस तरह से महिलाओं को लेकर आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, इसे लेकर मांग उठा रही हैं कि महिलाओं को सुरक्षा मिले। और साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने जिस तरह का फैसला सुनाया है, उनके जो बयान सामने आए हैं वो बेहद ही शर्मनाक है महिलाओं को लेकर। इसे लेकर भी सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रही हैं कि उस जज के ऊपर कार्रवाई हो। और किस तरह की मांगे यहाँ पे रख रही हैं प्रदर्शन के जरिए, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज का जो फैसला आया है, नाबालिग बच्चियों का प्राइवेट पार्ट छूना या नाला खोल देना, ये जो है बलात्कार के दायरे में नहीं आएगा। तो इस तरीका से शर्मनाक बयान देना, ये जो है यही तो मनुस्मृति का उपज है। और पूरी तरीका से सरकार जो है मनुस्मृति के पक्ष में काम कर रही है। हम लोग ये कानून जो लंबी आंदोलन के बाद दिल्ली में निर्भया के साथ घटना घटा था, पूरे देश में आंदोलन हुआ था, उसके बाद हुआ था कि महिलाओं को पीछा करना, गाली देना, अपशब्द बोलना, ये अपराध के दायरे में आएगा। लेकिन आज देखा जा रहा है कि केंद्र में मोदी के सरकार आने के बाद तमाम कानूनों को पलटा जा रहा है। ऐसे ऐसे कानून बनाई जा रही हैं ताकि अपराधियों को आज़ादी मिल जाए, छूट मिल जाए। और इसी का ताज़ा उदाहरण देखने को मिला इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज का फैसला। तो हम लोग आज ये पटना राजधानी में बुद्धा पार्क में विरोध प्रदर्शन के जरिए मांग कर रहे हैं कि उस हाई कोर्ट के जज को उस पद से मुक्त किया जाए और फिर से उस फैसला का जो है सुनवाई की जाए और ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। देखिए, काफ़ी लंबे आंदोलन के बाद महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए कानून बने। तो एक हाई कोर्ट के जज और या जुडिशरी का जो काम है, लॉ का इंटरप्रिटेशन है, जो कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइन में रह कर के प्रोटेक्शन दे जो विक्टिम है। जो हाई कोर्ट का जजमेंट आया वो बहुत ही शॉकिंग है। शॉकिंग इसलिए है कि ये सिर्फ इंटरप्रिटेशन नहीं है, कानून बने हुए, कानून में लिखा हुआ है कि माइनर के किसी भी बच्ची के प्राइवेट पार्ट को टच करना ये अटेम्प्ट टू रेप में आ सकता है। उसको उन्होंने कहा कि अटेम्प्ट टू रेप में नहीं आता है, अटेम्प्ट टू उसमें आता है, आप उस पर हमला कर रहे हो, उसको हानि पहुंचा रहे हो। हानि मतलब नॉन सेक्सुअल ऑफेंस में आप उसको बोल रहे हैं। लेकिन ये इतने जो उसमें लिखा हुआ है, जो उन्होंने पुलिस ने यहाँ पे एफआईआर नहीं किया है, लोअर कोर्ट ने जजमेंट इनके फेवर में दिया विक्टिम के, हाई कोर्ट ने उसको पलट दिया। और उसमें भी जजमेंट के जो शब्द हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल पेट्रियार्कल पितृसत्ता इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ हुआ है। बिहार में तो लड़कियों का बुरी स्थिति है। हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। आप जानती हैं डीका कुमारी का सवाल उठाए थे और लगातार चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में नीतीश बाबू के विधानसभा क्षेत्र में उन्हीं के भाई के खेत से एक लड़की की लाश मिलती है, जिसके पैर में 9 कील ठोका हुआ था, जिसका बलात्कार करके हत्या करके खेत में डाल दिया गया। वो सवाल नीतीश कुमार तो दबा ही रहे हैं, वो सवाल बिल्कुल दब गया है। आज कोई भी लड़की सुरक्षित नहीं है। यहाँ जो लड़कियों का जो आवास होता है, सरकारी आवास, जहाँ शेल्टर होम है, वहाँ से कई लड़कियाँ गायब हुई और नशे के हाल में मिली। ये तो घटना हम लोग का लगातार चल रहा है बिहार में। जब आपकी बेटियां बाहर निकलती हैं तो आप क्या सोचती हैं? बेटी बाहर अगर जा रही है तो मन में बहुत अथी रहता है, टेंशन टाइप का रहता है।
कि कैसे आएगी, घर में आ पाएगी कि नहीं, उसके साथ क्या होगा नहीं होगा। मेरे नातिन जो स्कूल में पढ़ती है ना, उससे भी हमको डर लगते रहता है। अगर स्कूल में किसी तरह का कोई दिक्कत है, बच्चा है बता नहीं पाएगी, इस तरह के माहौल बना हुआ है। तो आपने देखा कि किस तरह से महिलाएं आक्रोशित हैं। हाई कोर्ट के जज का जो बयान, जो फैसला सामने आया है, वाकई उससे इस तरह का माहौल बनता है कि किसी भी लड़की के साथ शारीरिक छेड़छाड़ किया जाता है, रेप की कोशिश की जाती है, तो वो अटेम्प्ट टू रेप में आता है। लेकिन इस पूरे कानून को पलट कर रख दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने।